नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम सिसोली में मौजूद है। आज सिसोली में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत संपन्न हुई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के मुद्दे उठे। तमाम जो किसानों ने अपनी बातें रखी और जो किसानों की समस्याएं उनको लेकर बात की गई है। बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे इस जो मीटिंग मासिक पंचायत में हुए हैं, क्या रहे हैं। भाई यहाँ तो हर महीने मासिक मीटिंग हो, टिकैत साहब के पास पूरे देश का पूरे प्रदेश का किसान आवे, वे अपनी समस्याएं बतावे। और दूसरी बात, यहाँ जो सरकार तानाशाही पर उतर रही, बिजली विभाग, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी सबसे ज्यादा बिजली विभाग ने तक तार दिया है। 2-2 हजार रुपए पे 1,000 रुपए में कलेक्शन काट रहा, केबिल काट रहा, 500 रुपए उन्हें जो लाइनमैन है उन्हें चाह। तो बिल्कुल तानाशाही पर प्रदेश सरकार उतर रही, ये हाल हो रहा है जी। और रही बात गन्ने की, बजाज फैक्ट्री है बराबर में, यहाँ थाना भवन, वहाँ एसडीएम धमकाने का काम कर रहा है किसानों को। टिकैत साहब ने का एक आदेश, या अगर मुझे शामली जिले का कोई भी अधिकारी किसानों की तरफ को लखाने का काम करेगा तो उसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन टिकैत। किस तरह की समस्या किसानों को समय है? समस्या तो जी सबसे पहली तो शामली जिले की है, बुढ़ाने की हो, बसाना फैक्ट्री की गन्ने के भुगतान की है। एक दूसरा, जिस सरकार को शर्माना चाह, 2017 में क्या रुपए बढ़ाए इसने। इब के भी प्रदेश के जो पूरे भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करके स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जो किसान मसीहों के नाम से जाने जा, उनकी मूर्ति का अनावरण पर भी उन्होंने 10-20 रुपए बढ़ाए। तो सरकार के मुखिया को डूब कर मर जाना चाहिए। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेन चीज है गन्ना, उसी पे ही तो आधारित है। यहाँ उसके भुगतान नहीं हो रहे। एक तरफ घोषणा पत्र में ये कह रही कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही। अरे किसानों को बिजली कहाँ तक, गांव में भी तो किसान ही रह रहा। तो 1000 रुपए कनेक्शन कटने लग रहे। बुरा हाल हो रहा, बुरा हाल अतक उतर रहा। इतना बुरा हाल इस सरकार के अधिकारियों ने कर दिया। बेलगाम अधिकारी, बेलगाम मुख्यमंत्री इस सरकार के हो रहे। कितने किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। यहाँ तो बिल जमा कर रहे जी, पता नहीं कौन सी सरकार को दी। नहीं, जो कंडीशन लगाई है कि पहला मीटर लगवाओ। नहीं, कंडीशन तो है मीटर लगवाओ और फुलाने करो। यहाँ बिजली किसी को फ्री नहीं मिल रही, कुछ भी तो नहीं मिल रहा, कुछ भी सिवाय झूठ मिल रहा। जो सरकार में बैठे तानाशाह मंत्री और ये इन्हें झूठ मिल रहा और कुछ नहीं, झूठ 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 की बात कर रहे हैं। ये चीज है यहाँ क्या क्या मुद्दे पंचायत में उठे हैं? पंचायत में तो देखो गन्ने का क्षेत्र है, मुख्य मुद्दा तो यहाँ गन्ना ही है। और दूसरी किसान की यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली की। तो सबसे पहली तो यही है कि तो थाना भवन पर चल रहा धरना, वहाँ जो स्थानीय एसडीएम है वो भी किसानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। अरे प्रशासनिक अमले जमले का काम किसानों को धमकाने का नहीं होता, उनकी समस्याओं के समाधान का होता है। उनकी समस्याओं के समाधान करें। आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने सीधा सीधा कह भी दिया कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों की तरफ को लखाने की कोशिश न करे, वहां से समस्या का समाधान होगा, तभी वे किसान उठ कर जाएंगे। बिजली की समस्या है, मीटर लगवा लो फ्री दे देंगे। भाई फ्री तो जब चुनाव हुए थे, जब कहा था आपने, उसमें शर्त लिख रही थी क्या एजेंडे में कि आप मीटर लगवाएंगे तो फ्री देंगे। ये तो जब चुनाव हुए थे, जब से अब तक भी फ्री देनी चाहिए थी ना, वो फ्री नहीं दी। दूसरी चीज ये है कि मान लिया किसी किसान पे फसल का पैसा नहीं आया और 2,000 रुपए पे उसकी बिजली कट रही, यो कहाँ का तथ्य है जी? 2,000 रुपए पे बिजली कटोगे कब? तो काला बाजारी, चोर बाजारी चल रही। यहाँ तो स्थिति जो है, सब चीज बिल्कुल राजनीतिक करते। आपदा में अवसर देखते हैं हर चीज। अगर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे जाके माला चढ़ावेंगे तो उसमें भी अपने चुनाव की वोट देख रहे हैं। ये श्रद्धावश नहीं चढ़ा रहे। ये तो किसान ही है तो जहाँ भी जाओ श्रद्धावश जा, अपने समस्याओं के समाधान के लिए जहाँ जाएगा। लेकिन इसकी समस्याओं की तरफ को, समाधान की तरफ को ना कोई सरकार देख रही और ना कोई प्रशासन का व्यक्ति देख रहा। किसी बड़े आंदोलन के बिल्कुल ये जो चल रहा है सब कुछ, ये बड़े आंदोलन का एक हिस्सा ही तो है। ये बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है। और जिस दिन भी आदेश हो जाएगा आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का, टिकैत साहब का, उसी दिन एक बड़े व्यू की रचना हो जाएगी आंदोलन की। नहीं, और ऐसे व्यू की रचना हो जाएगी कि सरकार जो उस व्यू से निकलनी पड़ेगी, ये स्थिति हो जाएगी। तो सब कहीं कोई सुनवाई नहीं, जिस तरह कह रहे हैं कि किसान कहीं भी जाओ, कोई समस्या हो, कोई। देखो सुनवाई, ये सच्चाई है भाई कि सुनवाई कहीं नहीं है। सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो किसानों की बात कर रहे थे वही आ जाके उस पाले में बैठ गए। एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत है जो इस मुद्दे को, किसान की समस्या को उठा रही है। अभी शामली जिले में देख लो, थाना भवन मिल पे धरना चल रहा है, भैसाना मिल पे गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। इनकी यहाँ फ्री एक चीज तो है, फ्री झूठ तो है इनके पास। ना फ्री बिजली है जो वादा किया था, ना फ्री पानी है जो वादा किया था। इनकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। सिवाय झूठ के अलावा इस सरकार पे हमें तो ना आगे भी उम्मीद भी नहीं है। इतना हताश और निराश किसान है
कि जाए तो जाए कहाँ। एक यही आंदोलन का रास्ता बचा है और वही अपना सब कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या मुद्दे उठे? यहाँ मुद्दे ये तो मासिक हमारे जो पंचायत होती है इसमें पूरे महीने का पिछले महीने जो हुआ उसकी समीक्षा है, जो काम हुए जो आगे करने हैं, संगठन की मजबूताई का है, घर घर जाके मेंबर बनाने की है, तो ये तो संगठन की वो मुद्दे हैं। तो साहब बड़े उग्र भी दिखाई दिए भाई, ये जो इधर रहना सही तरीके से रहे, अनुशासन से रहे। देखो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन ही एक ऐसी कड़ी है, वो कोई संगठन हो परिवार हो, बगैर अनुशासन कुछ नहीं है। तो कोई इतना बड़ा परिवार है, यहाँ छोटी मोटी बात होती रहती है, तो 4 साल के बड़े हैं हमारे, उनका गुस्सा जायज है, वो सही बात है। अनुशासन में ही रहना चाहिए आदमी को। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो देखो स्वतंत्र आजाद है आदमी, इसमें किसी का वो नहीं। समस्या तो है किसानों की, लेकिन समाधान समाधान तो सरकारों के हाथ में, सरकार करना नहीं चाहिए। गन्ने का किसान तो बर्बाद कर दिया सरकार ने, गन्ने का बीज नहीं पा रहा किसान को बोने के लिए। मिल मालिक कह रहे यो बो, और जोन सब हो रहे वो सब केवल पेस्टिसाइड के जो ठेकेदार रिजेक्ट होगा, सब रिजेक्ट हो गए। जितना गन्ना बाहर से लाएगा, कहीं से बाहर से ले भी आओ, हरियाणा से कोई गन्ना बीज तो उसे ये लेते नहीं, और जो ये अपना दे वो हमारे होता नहीं। तो गन्ना किसान तो बर्बाद हो लिया, और पेस्टिसाइड वालों के घर भर गए। सरकार जो केवल कुछ नहीं कर रही ना, मिल मालिक ठेका ले ले तरी दवा बिकवाने का, और किसान का अदा किसी कोई सुपरवाइजर आ जा क्या वो बीज बो दो जी, कोई सा बीज नहीं चल रहा, सारे बीज खत्म। और अब जा पहले 38 दिया 18 दिया, सारों को नुकारे बताओ, दूसरा बहुत बता दो कोई सा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो किसान का तो बेटा कर दिया ना इन पेस्टिसाइड कंपनियों के चक्कर में, कि किसान को ना करने का बीज पा रहा, ना किसान को करना पोने को पा रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद होगा इन मिल मालिकों की और सरकार की नीतियों के कारण। किसान आंदोलन पर उतरा। आपने भी चिंता जाहिर करी आज की पंचायत में, क्या चिंता किसान? अभी मैं बाजान खाब का ब्राह्मण समाज का चौधरी हूँ। मैं चिंतन यह है कि कुछ जेचन लोग हों जो आपस में तोड़ फोड़ करते हैं। हमारे जो खाप के चौधरी हैं सभी ये फिर एक मंच पर आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ ये संगठन आज सैनिक संसद से चला हुआ आ रहा है, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, और बराबर चलेगा। हर सब तरह की यहाँ से मास्को यहाँ से पंचायत हो, किसान भवन में कोई दिक्कत नहीं। हम तो यह चाह रहे किसान को जैसा पंजाब में एक 401 का भाव गन्ने का रेट मिला, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में यहाँ भी गन्ने का रेट वही मिले, और किसानों को ये मिले वाजिब पैसा। जो सा मतलब यहाँ से बिजली का बिल है, बिजली बिल जब वहाँ माफ है तो पंजाब में तो यहाँ भी माफ होना जानी चाहिए। तो हमारे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमें तो उनसे अपील ही तो है, वो तो राजा है, उनकी तो एक आवाज है, और हम तो एक उनके मजदूर समझ लो या उनके अन्याय समझ लो। हम तो उनसे मांग कर रहे कि भाई हमारे किसानों को ये दे दें, और किसान तो छोटी मोटी बात 2-4 उनकी मांग कर दो, उन्हीं में खुश हो जाए, और तन मन धन से उनके साथ रहे। सिसोली की मासिक महापंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं का जिक्र हुआ, और भारतीय किसान यूनियन जल्दी ही किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में होगी। देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।